हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो हम चलते हैं किसके थ्रू, लाइफ प्रोसेस के जरिए। द प्रोसेस इन विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड सर्वाइवल कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? इसके अंदर ऐसी प्रोसेस आती हैं जो हमारे बॉडीज है, बॉडी उसके फंक्शंस को मेंटेन करके रखती है, और जो जरूरी हमारे सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल होता है जिंदा रहना। ठीक है, तो होल डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड सर्वाइवल कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसमें इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन जो हमारे एग्जाम्पल है, इनके बेस पे हमारी लाइफ टिकी है। ठीक है, विदाउट न्यूट्रिशन, विदाउट रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो हम इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, खाना लेता है। ठीक है, और जो खाना उसने लिया उसको यूटिलाइजेशन करता है, उसका पाचन करता है। ठीक है, किसके? बॉडी के अंदर, इन द बॉडी, उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। हाँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एक और डेफिनेशन हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हमारे पास एक नई टर्म आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिशन की सेकंड था वो तो क्या था? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या न्यूट्रिएंट्स लेंगे, कहाँ से? फूड से। ठीक है, तो हम उस पूरे का बोलेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें न्यूट्रिएंट्स को लिया जाए, कहाँ से? फूड से, उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। अब हमारे पास एक नई टर्म आ जाती है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। न्यूट्रिएंट्स द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड such as a fat, protein, carbohydrates, vitamin, etc. that are needed to the body called nutrients. न्यूट्रिएंट्स क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट है फूड के। ठीक है, जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये सभी तो हमने सुन रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? दैट आर नीड टू बॉडी, जिसको बॉडी को जरूरत होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है न्यूट्रिशन के मोड। तो कितने मोड हमारे पास न्यूट्रिशन के? देर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मोड। ठीक है, फॉल पढ़ेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वाटर हो गया, H2 हो गया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी प्रेजेंस में? लाइट के में। और इसके एग्जांपल्स हैं प्लांट्स। तो क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, कहाँ से? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वाटर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसके एग्जाम्पल्स है प्लांट्स। हाँ, हमारे पास इसकी एक और सिंपल वे में एक डेफिनेशन आ जाती है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाए, समय बनाए। ठीक है, बट ये डेफिनेशन लाई करती है बिलो 10th। ठीक है, हाँ, हायर के लिए ये हमारे पास। ठीक है, तो जो इसका एग्जाम्पल था ऑटोट्रोफ्स का प्लांट्स था। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O, CO2 into complex organic food material C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight। तो फोटोसिंथेसिस क्या कहता है हमें कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब H2 और CO2, उसको कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में C6H12O6, किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जैसे CO2 प्लस H2, ये हो गया हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक फूड। अब हम इसे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देंगे?
ये कन्वर्ट कर देंगे C6H12O6, जो क्या हमारा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल या इसको फूड कहें, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है C6H12O6 और O2। तो O2 क्या है? O2 प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो C6H12O6 बच गया, इसको एज ए फूड प्लांट्स यूज कर लेंगे, और जो ये O2 है इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जब प्लांट्स इसको रिमूव करते हैं तो इसको अब्जॉर्ब कौन करेगा? तो ये अब्जॉर्ब करी जाती है बाय ह्यूमंस, ठीक है। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान इवेंट, घटनाएं, ठीक है। तो फर्स्ट है द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी थी हमारे पास, जो कहाँ से आई? सनलाइट से, ठीक है। उसको कौन एब्जॉर्प्शन करेगा? क्लोरोफिल, ठीक है। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो किस में कन्वर्ज हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। थर्ड है द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन होता है कि ऑक्सीजन का सब्सट्रैक्ट होना, ऑक्सीजन का सब्ट्रैक्ट होना और हाइड्रोजन का ऐड होना। तो जो हमारे पास ऊपर जो प्रोसेस थी, इसमें क्या था? जो हमारा हाइड्रोजन था वो ऐड हो गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका पूरा का पूरा का रिडक्शन हो गया था, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आगे सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हाँ, इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास पीछे क्लोरोफिल आया था वो क्या है। हाँ, इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास क्लोरोफिल आया था वो क्या है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अ स्मॉल ऑर्गेनेल फाउंड इन अ प्लांट सेल कंटेन अ क्लोरोफिल विच अब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक स्मॉल ऑर्गेनेल है जो कहाँ मिलता है? प्लांट सेल के अंदर मिलता है और क्लोरोफिल को कंटेन करता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। हम एक और लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन अ ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आता है सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, ठीक है। तो क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। एक न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, निर्भर है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, किसके लिए? फूड के लिए और जिंदा रहने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल है ह्यूमंस और अमीबा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप्स न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट टाइप है इसकी सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक के अंदर क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करेगा, प्राप्त करेगा, कहाँ से? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, गले सड़े मृत ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है। आगे आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या आता है? इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम, जैसे मॉस्किटो, टेपवर्म, कसकटा। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करे, किससे? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, बिना उन्हें किल किए, ठीक है। जैसे कसकटा, कसकटा सुना होगा आपने, अमरबेल, ठीक है, जो येलो येलो कलर की, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर रहती है, ठीक है, उसको अमरबेल, उसका साइंटिफिक नाम है कसकटा। टेपवर्म, और अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल देखें तो हाउस फ्लाई भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, हाउस फ्लाई। आगे आता है थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रोप्स। तो तीसरा क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक क्या है? दैट इन्वॉल्व इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल। दैट इन्वॉल्व मतलब जो होलोजोइक है इसमें कुछ प्रोसेसेस लगेंगे, ठीक है। और उस प्रोसेस में क्या आता है? इंजेक्शन, डाइजेशन,
एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन। इंजेशन मतलब जो हम खाना अपने माउथ के जरिए लेते हैं, ठीक है, उसका इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, जो हमारा खाना जब डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो वो डाइजेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन, जो शरीर हमने मतलब जो खाना लिया वो हमारा शरीर उसे अवशोषित करेगा, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एक्सक्रेशन, जो फूड हमने लिया था, इंजेस्ट किया था, फिर डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन जो वेस्ट बच गया, ठीक है, और जो वेस्ट बच गया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्या हम एक्सक्रीट कर देंगे। एक्सक्रीट या एक्सक्रेशन होता है वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलना, ठीक है। इसके एग्जांपल एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है।